जय मसीह की दोस्तों। मैं विनोद नायर एक बार फिर अपने चैनल लाइट ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस टफ टाइम में जहां बेरोज़गारी है, जहां पे चीज़ें महंगी हैं और हम इस दौर से गुज़र रहे हैं दोस्तों। हम लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आज के दिन। मैं जानता हूँ कि जीवन कभी-कभी बहुत कठिन लग सकता है और आपका मन भारी हो सकता है। लेकिन कृपया याद रखिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपकी पीड़ा को देखता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपसे वो असीम प्रेम रखता है दोस्तों। भजन संहिता 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है दोस्तों। जब आप स्वयं को कमज़ोर महसूस करते हैं तो परमेश्वर आपकी शक्ति है। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं तो वही आपका मार्गदर्शक है। जब आपको लगे कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता तो जान लीजिए कि उसका प्रेम अनंत और अटल है दोस्तों। दो छोटी गवाही के साथ आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा। एक हमारे भाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, उनका नाम है निक विर्जिसिक। दोस्तों, निक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे। जीवन की उस कठिन परिस्थिति के बावजूद वे कभी हिम्मत नहीं हारे। बचपन में वे बहुत निराश और डिप्रेस रहते थे, यहाँ तक कि आत्महत्या करने का भी उनका विचार आया था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा और यीशु मसीह में आशा रखी तो उनका जीवन बदल गया दोस्तों। आज निक एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लाखों लोगों को प्रेरित कर चुके हैं और दुनिया भर में परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है यदि परमेश्वर मुझे बिना हाथ पैर के उपयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से किसी को भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। निक का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमसे बड़ी है और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर निराशा से बाहर निकालता है दोस्तों। मैं भी अपनी छोटी सी गवाही बताना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले का मैं भी बहुत उधार में डूबा हुआ था। बिज़नेस करने की कोशिश की, वो चला नहीं। इतना उधार हो गया कि मैं ये सोचने लगा था कि या तो मैं भाग जाऊँ सब छोड़ छाड़ के, या फिर मैं आत्महत्या कर लूँ। ऐसे ही मैं जब विचारों में था, ऐसी सोच में था, तो मैं परमेश्वर के सामने गया और सर झुकाया दोस्तों। मैंने कहा परमेश्वर के आगे मैं रोया, गिड़गिड़ाया कि मेरे हालात को बदलो। वो पहली बार था और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और तुरंत मेरे ऑफिस में एक ऐसा इंसेंटिव स्कीम आया। मैं सर्विस डिपार्टमेंट में था और बिज़नेस में और रिकवरी को मिलाकर एक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंसेंटिव स्कीम बनाई गया। और आप मानेंगे नहीं, मैं और मेरे टीम ने हर एक को इंसेंटिव को जीता। मंथली हो, चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, हर एक में। और इतना पैसा हम लोग इंसेंटिव में हमारा बन जाता था कि मैं एक अपने जो उधार है उसको सेटल किया दोस्तों। मेरे साथ काम किए जो मेरे कोलीग्स थे, जो वो जानते हैं कि किस तरीके से मेरी सिचुएशन वहाँ चेंज हुई दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी गवाही है कि मैं उस मुश्किल दौर से मैं बाहर आ पाया दोस्तों। परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। यहोवा की ये वाणी है, वे भलाई की योजनाएं हैं, ना कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य प्रदान कर सकूँ दोस्तों। रोमियो का 8:28 में वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है दोस्तों। पहला कोरिन्थियों 10:13, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी परीक्षा ऐसे नहीं है जो मनुष्य के सहने के योग्य ना हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में ना पड़ने देगा दोस्तों। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, कभी भी आशा मत छोड़ो। जो कुछ भी आप आज आप सहन कर रहे हैं, ये याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम योजना बनाई है, एक भविष्य जो आशा और शांति से भरा हुआ है।
वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। ये परमेश्वर का वादा है। व्यवस्था विवरण 31 के 8 में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो एक गहरी सांस लें, एक प्रार्थना करें और उसके प्रेम को अपने भीतर महसूस करें। आप बहुमूल्य हैं, आप मूल्यवान हैं और आप अत्यधिक प्रेम किए गए हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अगर आप ये वीडियो को समझते हैं कि आपको आशीष दे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइट ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कीजिए दोस्तों। जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय मसीह की।